वर्मांत्र शिक्षा का ग्रंथ। सो गाइज, पिछले लेक्चर के अंदर हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था एंड हमने किंगडम मोनेरा को कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने बेसिकली बैक्टीरियाज को इंक्लूड किया था। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम सेकेंड किंगडम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। अब अगर किंगडम प्रोटिस्टा की बात की जाए तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी इंक्लूड होते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक की फर्स्ट लाइन कहती है, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। लेकिन इस किंगडम प्रोटिस्टा की जो बाउंड्रीज हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। ये किस बेसिस पे कहा गया है? ये कहा गया है क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर काफी सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास सेल वॉल या तो प्रेजेंट है या तो एब्सेंट है। ओके, तो अब अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर बेसिकली हम क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम माउल्ट्स एंड प्रोटोजोन्स को इंक्लूड करते हैं। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि आप किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। ओके, तो अब अगर प्रोटिस्टेंस की बात की जाए तो मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई किंगडम। किंगडम प्रोटिस्टा के जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास फ्लैजिला हो सकती है, सीलिया हो सकती है, एंड जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है दैट कैन बी एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। ओके, अब अगर हम सबसे पहले बात करें किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर तो हम सबसे पहले इंक्लूड करते हैं क्राइसोफाइट्स को। नाउ क्राइसोफाइट्स के अंदर भी क्राइसोफाइट्स के अंदर जो ग्रुप इंक्लूडेड है दैट इज डायटम्स एंड दैट इज डायएटम्स। अब डायएटम्स क्या होते हैं? डायएटम्स होते हैं आपके गोल्डन एल्गी, जिन्हें आप डेस्मिड्स भी बोलते हो। तो क्राइसोफाइटा ग्रुप इंक्लूड्स द डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी दैट इज नोन एज डेस्मिड्स। अगर इनके हैबिटेट की बात की जाए तो ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक that floats passively in water current, जिन्हें आप प्लैंक्टॉन्स बोलते हो। ओके, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। अब डायटम्स की जो खास बात होती है, डायटम्स की खास बात क्या होती है कि दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियन। दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस। किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है आपकी डायटम्स की। ओके, यहां से काफी बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। अब डायटम्स की जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल की अगर बात की जाए तो इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म्स द टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स। जो सेल वॉल होती है वो दो ओवरलैपिंग शेल्स की तरह बिहेव करती है। जैसे कि आपने सोप बॉक्स देखा होगा, सोप बॉक्स कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे भी आपकी डायटम्स की जो सेल वॉल होती है कुछ इस तरीके से होती है। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका। जो वॉल्स होती हैं डायटम्स की, उनके अंदर कुछ सिलिका के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो डायटम्स की सेल वॉल होती है वो इनडिस्ट्रक्टेबल होती है। और जब डायटम्स की डेथ होती है तो ये सी के अंदर या ओशियंस के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये कभी भी डिग्रेड नहीं हो पाते, इसीलिए बहुत ज्यादा डीप इनसाइड आप ओशियन या सी के अंदर देखोगे तो आपको सिलिका की वजह से डायटम्स का एक ढेर दिखाई देता है सी के अंदर, जिसे आप बोलते हो डायएटोमियस अर्थ। जिसे आप क्या बोलते हो? डायएटोमियस अर्थ। Diatoms have left behind the large amount of cell wall deposits in their habitat.
देयर एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर इज नोन एज इज रेफर टू एज डायटमियस अर्थ। अब ये जो डायटमियस अर्थ होती है या फिर डायटम्स जो होते हैं, इनका जो यूज होता है ये हम पॉलिशिंग में यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। डायटम्स आर दी चीफ प्रोड्यूसर्स इन दी ओशियन। ये लाइन आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये बात हो गई आपके डायटम्स की। सेकेंड ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स वर्ड अगर हम देखते हैं, टर्म अगर हम देखते हैं और इस टर्म को अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमारे पास आता है डायनो एंड फ्लैजिलेट्स। डायनो का मतलब होता है टू और जबकि फ्लैजिलेट्स का मतलब होता है फ्लैजिला। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्रोटिस्टियंस जिनके पास दो फ्लैजिला प्रेजेंट है। अब डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर दो फ्लैजिला है, ये तो हमें पता है, लेकिन ये फ्लैजिला कैसे अरेंज होती हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक फ्लैजिला तो जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनली जाती है एंड दूसरी फ्लैजिला जो होती है वो ट्रांसवर्सली निकलती है। ओके, अब अगर हैबिटेट की बात की जाए तो दे आर मोस्टली मराइन, फोटोसिंथेटिक होते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स के पास बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं। दे कैन बी येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल वॉल। Most of them have two flagella. One is longitudinally and the other transversely in a furrow between the wall plate. अब एक important example आपके पास डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर आता है, that is Gonialex। ये जो एग्जाम्पल है आपका Gonialex, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक रेड डायनोफ्लैजिलेट्स है। ये रेड डायनोफ्लैजिलेट है, इसकी इसीलिए कभी कभी सी के अंदर जो सी का कलर होता है वो रेड कलर का अपीयर होता है, जिसे आप रेड टाइड भी बोलते हो। ओके, तो ये बात हुई आपकी गोनियालेक्स की। एंड ये जो गोनियालेक्स है या फिर डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं काफी सारे, वो एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिसे आप बोलते हो सेक्सी टॉक्सिन, जिसे आप बोलते हो सेक्सी टॉक्सिन, जिसकी वजह से काफी सारे मरीन एनिमल्स जो होते हैं, लाइक फिशेस जो होती हैं, मरीन फिशेस, उनकी डेथ हो जाती है। ओके, तो इस टॉक्सिन का नाम आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम थर्ड ग्रुप की बात करते हैं तो हमारे पास आते हैं यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स आपके पास फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। इंस्टीड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर। इनके पास सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे आप बोलते हो पेलिसिल। क्या बोलते हो? पेलिसिल। प्रोटीन कवरिंग होती है पेलिसिल की। पेलिसिल की मदद से यूग्लिनॉइड्स की बॉडी जो होती है दैट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। दे हैव टू फ्लैजिला, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन। इनके पास भी दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हीटरोट्रॉप्स। मतलब ये ऑटोट्रॉप और हीटरोट्रॉप दोनों की तरह ही बिहेव करती है। अगर सनलाइट है तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, अगर सनलाइट नहीं है तो हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। Interestingly, the pigments of euglenoids are identical to those present in higher plant. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, euglenoids के पास भी similar kind of pigments होते हैं जैसे कि हायर प्लांट्स के पास होते हैं। ओके, यूग्लिनॉइड्स का जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दिस इज यूग्लिना। नेक्स्ट अगर बात करें तो वी हैव स्लाइम माउथ्स। नाउ स्लाइम माउथ्स क्या होते हैं? दे आर दी सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट्स। कैसे हैं ये? सेप्रोफाइटिक है, सेप्रोफाइट्स हैं। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग द ऑर्गेनिक मटेरियल। जब स्लाइम माउथ्स को सूटेबल कंडीशन मिलती है तो ये एक एग्रीगेशन बनाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर दी सेवरल फीट। ओके, अगर अनफेवरेबल कंडीशंस मिल रही हैं स्लाइम माउथ्स को तो ये कुछ फ्रूटिंग बॉडीज बना लेते हैं जो कि बेयर करती हैं स्पोर्स। ओके, एंड ये जो स्पोर्स होते हैं ये पजेस करते हैं ट्रू वॉल्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी।
एंड ये जो स्पोर्स होते हैं ये किस लिए बनते हैं, ताकि स्लाइम मोल्ड्स जो हैं, ये जो एनिमल्स हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर सरवाइव कर जाएं या फिर एक्सट्रीम कंडीशन के लिए रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी शो कर दें, जिसकी मदद से ये एडवर्स कंडीशन के अंदर भी आराम से रह सके। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें प्रोटोजन्स, तो प्रोटोजन्स जो होते हैं, जितने भी प्रोटोजन्स हैं, ऑल आर हेटेरोट्रॉप्स, लिव एज द प्रेडेटर और पैरासाइट, या तो प्रेडेटर होते हैं या फिर पैरासाइट होते हैं। दे आर बिलीव टू बी द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। प्रोटोजन्स की अगर बात की जाए तो दीज आर द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। ओके, अब प्रोटोजन्स के अंदर भी हमारे पास 4 डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, लेकिन उन कैटेगरीज को डिस्कस करने से पहले एक बार हम एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये जो डायग्राम दे रखा है, दिस इज डायनोफ्लैजिलेट। फिर सेकेंड नंबर पे आपको जो डायग्राम दे रखा है, दिस इज यूग्लिना। याद रखना है आपको, काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यूग्लिना के अंदर आप कैसे याद रखोगे कि एक तो आपके पास लॉन्ग, एक आपके पास यहाँ पे लॉन्ग आ रहा है फ्लैजिला और एक आपके पास शॉर्ट फ्लैजिला आ रहा है, तो इसकी मदद से आप याद रखोगे कि ये यूग्लिना है। फिर आपके पास नंबर 3 है यहाँ पे स्लाइम माउथ। फिर 4th नंबर पे आपके पास दे रखा है पैरामीशियम, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। ओके, अब अगर हम प्रोटोजोन्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास कैटेगरी है एमीबॉइड प्रोटोजोन्स। एमीबॉइड प्रोटोजोन्स की अगर बात की जाए तो दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन अ फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। इनका हैबिटेट हो गया, दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया। अगर बात की जाए, इंपॉर्टेंट बात की जाए, तो एमीबॉइड्स प्रोटोजोन्स के अंदर सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? सूडोपोडिया का, एज इन अमीबा। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अमीबा। Marine forms have silica shells on their surface, some of them such as ant amoeba as parasite. तो इसका एग्जाम्पल हो गया अमीबा एंड एंट अमीबा। सेकेंड अगर बात की जाए, वी हैव फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। नाम से ही पता चल रहा है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का मतलब हो गया कि ऐसे प्रोटोजोन्स जिनके पास फ्लैजिला होगा। तो ऐसे प्रोटोजोन्स जिनके पास फ्लैजिला है, these can be the member of either free living और पैरासिटिक, या तो ये फ्री लिविंग होंगे या फिर पैरासिटिक होंगे। द पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिजीजेस सच एज स्लीपिंग सिकनेस। और स्लीपिंग सिकनेस का एग्जाम्पल जो है, स्लीपिंग सिकनेस जो कॉज करता है, दिस इज ट्रिम्पैनोसोमा। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए कि स्लीपिंग सिकनेस कौन सा पैरासाइट कॉज करता है, तो दिस इज ट्रिम्पैनोसोमा। थर्ड कैटेगरी है हमारे पास सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की अगर बात की जाए तो ऐसे प्रोटोजोन्स जिनके पास सीलिया है। These are aquatic, actively moving organisms because of the presence of thousands of cilia. यहाँ पे आगे आपके पास की presence of thousands of cilia, और cilia इन्हें locomotion में help करती है। They have a cavity that is gullet that opens to the outside of the cell surface. एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो सीलिएटेड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल है पैरामीशियम। फोर्थ कैटेगरी हमारे पास आ जाती है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स की अगर हम बात करते हैं तो इनके अंदर, स्पोरोजोन्स के अंदर एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज पाई जाती है लाइफ साइकिल के अंदर। एंड जो एग्जाम्पल है स्पोरोजोन्स का, दिस इज प्लाज्मोडियम, दैट इज नोन एज मलेरियल पैरासाइट विच कॉजेस मलेरिया। ओके, तो ये बात हो गई किंगडम प्रोटिस्टा की। अब अगर हम एक क्विक रिवीजन लें, एक क्विक रिकैप लें कि हमने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्या पढ़ा, तो सबसे पहले आपने देखा कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं उन्हें इंक्लूड किया गया है। किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग किंगडम्स, प्लांट, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। ओके, द cell wall contains a well defined nucleus and other membrane bound organelles. फिर आपने देखा प्रोटिस्टेंस को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर हमने डिवाइड किया, लाइक क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। क्राइसोफाइट्स में आपने देखा कि हमने डायटम्स
या फिर गोल्डन एल्गी को इंक्लूड किया। डायटम्स की जो सेल वॉल थी वो सिलिका से मिलके बनी हुई थी, इसी वजह से वो इंडिस्ट्रक्टेबल थे एंड डायएटमियस अर्थ का फॉर्मेशन करते थे। फिर आपने देखा डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर 2 फ्लैजिला प्रेजेंट थी एंड इसका जो कॉमन एग्जाम्पल था दैट वाज गोनियालुएक्स, जो कि रेड टाइड कॉज करता है एंड सेक्सीटॉक्सिन नाम का एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जिसकी मदद से जितनी भी मैराइन फिशेज होती है उनकी डेथ हो जाती है। फिर आपने थर्ड देखा यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स में आपने देखा यूग्लिना, जिसके पास हायर सिमिलर टू हायर प्लांट्स एक पिगमेंट प्रेजेंट है। फिर आपने देखा स्लाइम माउट्स। स्लाइम माउट्स में आपने देखा फेवरेबल कंडीशन के अंदर प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन होता है, जबकि अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि एयर करंट के थ्रू डिस्पर्स किए जाते हैं। एंड स्लाइम माउट का एग्जाम्पल है आपके पास फाइसेरम। फिर आपने देखा प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स जो होते हैं हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। प्रोटोजोन्स में भी आपने 4 डिफरेंट कैटेगरीज देखी। एमीबॉइड प्रोटोजोन, जिसका एग्जाम्पल था अमीबा, एंटामीबा। सेकेंड आपने देखा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, जिसका एग्जाम्पल था ट्रिम्पैनोसोमा, जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज कर रहा था। फिर थर्ड आपने देखा सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, जिसके पास थाउजेंड्स ऑफ सीलिया थे एंड एग्जाम्पल इज पैरामीशियम। फिर फोर्थ आपने देखा स्पोरोजोन्स, जिसके पास इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज थी लाइफ साइकिल के अंदर एंड एग्जाम्पल वाज प्लाज्मोडियम। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज हमने प्रोटिस्टा किंगडम को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।